हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्लांट असिस्टेंस मैकेनिकल का एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करते हैं जो हमारा 4/11/19 को एग्ज़ाम हुआ था और ये टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इस एग्ज़ाम पेपर में 75 टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं और 25 नॉन टेक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल ड्यूरेशन टाइम 2 आवर रहता है, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम पेपर को हम सॉल्व करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके बाद हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। चिकनाई रहित सामान्य बेयरिंग में निम्न में से कौन से प्रकार का घर्षण उत्पन्न होता है? ऑप्शन पहला है ड्राई फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, द्रव घर्षण या वेपर्सी घर्षण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोसेस चार्ट क्या दर्शाता है? निरीक्षण रिपोर्ट को दर्शाता है। सेकेंड है परचेज ऑर्डर को दर्शाता है। थर्ड है परिचालनों का क्रम को। फोर्थ है उपकरणों के क्रम को। तो प्रोसेस चार्ट किसको दर्शाता है? परिचालन के क्रम को। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नट जिस भाग में इसका उपयोग किया जाता है उसके बीच चिकना बेयरिंग पृष्ठ प्रदान किया जाता है? टेप, वाशर, की या कपलिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या होगा? वाशर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्र में ध्यान से देखना है और बताना है कि ये किस प्रकार का फाउंडेशन बोल्ट है। लुइस फाउंडेशन बोल्ट है, आई फाउंडेशन बोल्ट है, रेड फाउंडेशन बोल्ट है या कार्टर फाउंडेशन बोल्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। एक किस प्रकार का फाउंडेशन बोल्ट है? लुइस फाउंडेशन बोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 5th नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी चेन ड्राइव ध्वनि रहित और एक समान गति प्रदान करती है? ब्लॉक चेन, रोलर चेन, इन्वर्टेड टूथ चेन और कन्वेयर चेन, ठीक है। तो हमको इसमें ये बताना है चेन ड्राइव ध्वनि रहित एक समान गति प्रदान करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड टूथ चेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भी बेल्ट के लिए किसी गरारी का एंगल का मान कितना होता है? 20 से 30 डिग्री होता है, 30 से 40 डिग्री होता है, ठीक है, 60 से 70 होता है या 70 से 80। तो देखो जो गरारी रहती है ना उसका एंगल कितना होता है? उसका एंगल होता है 40 डिग्री। लेकिन हमारा ऑप्शन में 40 डिग्री फिक्स तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी टूथ की पिच सर्किल से नीचे त्रिज्यीय गहराई को हम क्या कहते हैं? अडेंडम कहते हैं। अडेंडम तो पिच सर्किल के ऊपर की को हम कहते हैं डिडेंडम कहते हैं, क्लियरेंस कहते हैं या बैकलेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिडेंडम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस गियर का उपयोग समांतर अपरिच्छेदी शाफ्टों में शक्ति संचलन करने के लिए किया जाता है? तो किसका यूज करते हैं? स्पुर गियर का यूज करते हैं, बेवल गियर का यूज करते हैं या हाइपॉइड गियर का यूज करते हैं या वर्म गियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। किसका यूज करते हैं? वर्म गियर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समतल बेल्ट ड्राइव की गरारी की रिम कुछ ऊपर लगाई जाती है, ठीक है। तो बताना है क्यों। बेल्ट गरारी से उतर ना जाए इसकी रोकथाम के लिए, ठीक है। गरारी पर बेल्ट के कसाव को बढ़ाने के लिए, टार्क संचरण में वृद्धि के लिए या फिर गरारी की क्षमता बढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि जो बेल्ट है ना ये हमारा गरारी से उतर ना जाए इसके लिए हम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाइप फिटिंग में मुख्य लाइन में समकोण बनाते हुए शाखा बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ये हमारी मेन लाइन है, इसमें हमें समकोण में एक और शाखा बनाना है, ठीक है, पानी ले जाने के लिए। तो हम किसका यूज करेंगे? यूनियन का यूज करेंगे, एल्बो का यूज करेंगे, टी का यूज करेंगे, क्रॉस, ठीक है। 90 डिग्री में हम क्या लगाएंगे?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के कारण लगने वाली आग किस वर्ग में आती है? ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, सी क्लास की फायर कहते हैं। गैस और इलेक्ट्रिसिटी से लगने वाली आग किस में आती है? सी वर्ग में आती है। ठीक है, कहीं कहीं पे डी दिया है कि डी क्लास की फायर रहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का गलनांक बताना है कि एल्यूमिनियम का गलनांक कितना होता है? 690 होता है, 660 होता है, 610 होता है, 580 होता है। तो इस कितना होता है? ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, 660 डिग्री सेंटीग्रेड। और कॉपर का पूछे तो कितना होता है? 1083। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक पाउडर से भरे कंटेनर में लगे छोटे जटिल भागों को गर्म करने के बाद जस्ता चढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग, कोल्ड डिप गैल्वेनाइजिंग, सेराडाइजिंग या फ्लो गैल्वेनाइजिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, सेराडाइजिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सूती या कपड़े में लगी आग के लिए हम कौन से अग्निशामक के रूप में निम्नलिखित में कौन से पदार्थ का प्रयोग करते हैं? पानी का यूज करते हैं, सोडा अम्ल का यूज करते हैं, फोम का यूज करते हैं या ड्राई केमिकल्स का यूज करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। किसका यूज करते हैं? सूखे रसायन का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर पृष्ठ प्राप्त करने के लिए कम कार्बन वाले इस्पात में कार्बन उत्प्रेरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कार्बोराइजिंग कहते हैं, नाइट्राइडिंग कहते हैं, हार्डनिंग कहते हैं, फिर हम साइनाइडिंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, कार्बन की मात्रा को बढ़ाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? कार्बोराइजिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस विधि में वायु शमन यानी एयर क्विंचिंग भी कहा जाता है? ठीक है, तो हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनिलिंग या नॉर्मलाइजिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग ज्वाइंट कनेक्शन को अलग करने के लिए किया जाता है जिससे असेंबली की निरीक्षण, मरम्मत या प्रतिस्थापन कार्य के लिए खंडित करना संभव होता है? ठीक है, मतलब जब भी हमें पाइप को खोलना है तो उसको हम खोल सकते हैं और उसमें, ठीक है, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? यूनियन का यूज करते हैं, प्लग का यूज करते हैं, क्रॉस का यूज करते हैं या सॉकेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनियन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, साइकिल के फ्रेम के कुछ हिस्सों को रिम इत्यादि से जोड़ने के लिए किस प्रक्रिया का यूज करते हैं? सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं, ब्रेजिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं या रिवेटिंग। तो देखो, सोल्डरिंग तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि सोल्डरिंग हम कहाँ पे करते हैं? ठीक है, कम टेम्परेचर पे करते हैं और हम जब छोटी या सॉफ्ट जॉइंट होता है वहाँ पे करते हैं। ब्रेजिंग, ठीक है, वेल्डिंग में तो वेल्डिंग हम मोटे मटेरियल के लिए यूज करते हैं, रिवेटिंग तो हम करते नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। क्या हम करते हैं? ब्रेजिंग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड शोल्डर एक किस प्रकार का नहीं होता है? ठीक है, कॉपर और जिंक होता है, कॉपर और सिल्वर भी होता है, निकल सिल्वर भी होता है। ठीक है, लेकिन ये लेड और टिन नहीं होता है, एक किसमें होता है? सॉफ्ट शोल्डर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परिंग निम्नलिखित में से किस गुण को हटाने की प्रक्रिया है? ठीक है, तो टेम्परिंग में हम क्या करते हैं? भंगुरता को कम करते हैं और टफनेस को हम क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से क्या बेरिंग में उपयोग किया जाने वाला ठोस स्नेहक यानी सॉलिड लुब्रिकेंट होता है? ठीक है, तो सॉलिड लुब्रिकेंट हमारा कौन सा होता है? पीतल, एल्यूमिनियम, कॉपर या ग्रेफाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या होता है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिटिंग के दौरान बेरिंग हाउसिंग की स्थिति होनी चाहिए। बेरिंग अक्ष के लंबवत और शाफ्ट के समांतर होना चाहिए। बेरिंग अक्ष के समांतर और शाफ्ट के लंबवत होना चाहिए। ठीक है, बेरिंग अक्ष और शाफ्ट दोनों की समांतर होना चाहिए, बेरिंग अक्ष और शाफ्ट दोनों की लंबवत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, बेरिंग के अक्ष के समांतर और जो शाफ्ट रहती है उसके कैसे होना चाहिए? लंबवत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से संश्लेषित पदार्थ का उपयोग बेरिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है? लेमिनेटेड फेनोलिक का यूज करते हैं, पॉलीथीन का यूज करते हैं, पॉलिएस्टर का यूज करते हैं, पॉलीयूरेथेन का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 260 डिग्री के टेम्परिंग तापमान पर ट्विस्ट ड्रिल का रंग क्या होगा? ठीक है, पहला है गहरा नीला होगा, डार्क ब्लू। सेकंड है डार्क बैगनी होगा, पर्पल। थर्ड है हमारा रेडियस ब्राउन होगा और फोर्थ है डार्क गहरा पीला होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या? रेडियस ब्राउन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपन और टार्क में कौन सा नट ढिलाई का अवरोध करता है? लॉक नट करता है, कैजल नट करता है, स्लॉटेड नट या ग्रूव नट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सरफेस फिनिशिंग की प्रक्रिया है? ठीक है, सरफेस फिनिशिंग की प्रक्रिया बताना है। ड्रिलिंग, रीमिंग, होनिंग या लेपिंग। तो सबसे अच्छी सरफेस फिनिश हमें किससे प्राप्त कर होती है? लेपिंग से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बेरिंग घर्षण विरोधी बेरिंग होती है? ठीक है, स्प्लिट बेरिंग, बॉल बेरिंग, सॉलिड बेरिंग या बुश बेरिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। कौन सी बेरिंग? बॉल बेरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेरिंग सहित किसी पार्शियल जनरल का संपर्क कोण कितना होता है? ठीक है, 120 डिग्री होता है, 135 होता है। तो कितना होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड थर्ड करेक्ट है, 120 डिग्री होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन होल विशेष सिस्टम को दर्शाता है? होल विशेष सिस्टम में क्या होता है? होल साइज स्थिर होता है और शाफ्ट साइज को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? होल का आकार नियत होता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू आमतौर पर किसके बने होते हैं? जो स्क्रू होते हैं ये हमारे किसके बने होते हैं? स्टील के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के, कॉपर के या चांदी के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। किसके बने होते हैं? स्टील के बने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह गेज जिसका उपयोग किसी वर्कपीस की परिरेखीय प्रोफाइल यानी कंटूर प्रोफाइल की जांच के लिए प्रयोग करते हैं? रिंग गेज का यूज करते हैं, फार्म गेज का यूज करते हैं, स्नैप गेज का यूज करते हैं या प्लग गेज का यूज करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। किसका यूज करते हैं? किसी भी कंटूर प्रोफाइल को हमें चेक करना है तो हम किसका यूज करेंगे? फार्म गेज का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्लिप गेज का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेड BIS द्वारा विनिर्देशित नहीं है? ग्रेड 00, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 करेक्ट होगा।
ठीक है। हमारे जो स्लिप गेज होते हैं ना, ये ग्रेड डबल 0 के पाए जाते, 0 के पाए जाते, 1 और 2 के पाए जाते, लेकिन 3 के नहीं होते, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार की लंबाई होती है, जो हमारा साइन बार होता है ना, उसकी लंबाई कैसे लेते हैं, ठीक है। तो साइन बार की लंबाई कैसे लेते हैं, रोलर के केंद्र से केंद्र के मध्य के बीच की दूरी से लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइलों का निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट प्रकार प्राथमिक तौर पर फिनिशिंग टूल के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो फिनिशिंग टूल के रूप में हम कौन सी फाइल का यूज करते हैं, स्विच पैटर्न फाइल का यूज करते हैं, पिलर फाइल का यूज करते हैं, ड्रेड नॉट फाइल का यूज करते हैं, या वर्डिंग फाइल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। किसका यूज करते हैं, स्विच पैटर्न फाइल का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चक स्व केंद्रित चक है, 2 चक, 3 चक, 4 चक और कॉलेट चक, ठीक है। तो सेल्फ सेंटरिंग चक किसे कहते हैं, 3 चक, और इसमें कौन सी होती है, स्क्रॉल थ्रेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विभिन्न आकार के व्यास वाले वर्कपीस को होल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मैंड्रेल उपयोग होता है, ठीक है। विभिन्न व्यास वाले वर्कपीस को होल्ड करने के लिए प्लेन मैंड्रेल, स्टेप मैंड्रेल, कॉलर मैंड्रेल या एक्सपेंशन मैंड्रेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, एक्सपेंशन मैंड्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से नकारात्मक रेख कोण का कार्य नहीं है, यह उच्च संपीड़न भार को सहन कर सकता है, ठीक है। नेगेटिव रेक एंगल का एक कार्य नहीं है, यह कटिंग एंगल को मजबूत बनाता है, अगर कटिंग एंगल मजबूत है तो नेगेटिव रेक एंगल होगा ही, ठीक है। थर्ड है, उपकरण की क्षति की संभावना को बढ़ाता है, ठीक है, यानी इंक्रीज द चेंज ऑफ द टूल डैमेज। फोर्थ है, उपकरणों की कार्य अवधि को बढ़ाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, उपकरण की क्षति की संभावना को बढ़ाता है, ये जो कि गलत है। उसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा एंड डायामीटर ऑफ के लिए डी और छोटे को हम स्मॉल डी से टेपर की लंबाई एल, तो टेपर का कोण थीटा, ठीक है, बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल डी स्मॉल डी अपॉन 2L, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से क्या हेड स्टॉक का एक कार्य नहीं है, बदले जाने वाले जॉब में मजबूत यानी आधार प्रदान करना, ठीक है, ये नहीं है कि उसमें हम बेस हेड स्टॉक में बेस प्रदान करेंगे, ठीक है, ये चीज़ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, छोटे व्यास और जटिल कोणों वाले छिद्रों की खुरचन यानी स्क्रैपिंग करने के लिए किस स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसने क्या बोला है क्वेश्चन ने कि छोटे व्यास और जटिल एंगल, ठीक है, के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्लैट स्क्रैपर नहीं करते, होके स्क्रैपर का यूज नहीं करते, बुलनेज का तो हम बड़ी सतह के लिए यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, ट्रायंगुलर स्क्रैपर, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक कंपैरेटर 1 माइक्रोन की सटीकता के स्तर तक मापन कर सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला है सिग्मा कंपैरेटर, सेकंड है विद्युतीय, थर्ड है वायवी और फोर्थ है ऑप्टिकल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोन तक की सटीकता में मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑप्टिकल कंपैरेटर का यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का उद्देश्य कौन सा नहीं है, ठीक है, मशीन उपकरणों की चिकनाहट करना ये तो है,
ठीक है। मशीन उपकरणों में अनावधि परीक्षण करना, यानी नॉन मशीनों एवं उपकरणों का अनावधिक परीक्षण करना, ठीक है। लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में तो हमारा क्या होता है, जो एक निर्धारित अवधि होती है ना, उसी में हम परीक्षण करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या असेंबली में खराबी के कारण नहीं होता है? असेंबली में उपयुक्त चिकनाहट का उपयोग करने से खराबी नहीं होती है। अपर्याप्त क्लियरेंस, ठीक है। थर्ड है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की नियत अवधि छोड़ देने से। और फोर्थ है हमारा इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ पार्ट्स विच असेंबल, तो गठन के दौरान विभिन्न भागों की अनुचित संरेखण, ठीक है। तो खराबी का कौन सा कारण नहीं है? अगर हम उपयुक्त चिकनाहट का उपयोग करेंगे तो हमारा पार्ट्स क्या खराब होगा ही नहीं, और यही तो क्वेश्चन में पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यांत्रिक सीलिंग यानी मैकेनिकल सीलिंग रोकने की एक विधि होती है। घर्षण से थोड़े मतलब रुकेगा, ठीक है। कंपन, रिसाव या फिर अनबैलेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमा आकार और मूल आकार के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? ठीक है, विचलन कहते, टॉलरेंस कहते, ऊपरी विचलन कहते, निचला विचलन कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं। टॉलरेंस हम किसे कहते हैं? हाई लिमिट और लो लिमिट, ठीक है। हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? टॉलरेंस। अपर डेविएशन किसे कहते हैं? यानी ऊपरी विचलन हम किसे कहते हैं? बेसिक साइज, यानी ठीक है। और हमारी मैक्सिमम साइज के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? अपर डेविएशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फिट BIS प्रणाली के लिए अनुरूप नहीं है? तो देखो, पहला ऑप्शन है 20H8G7, तो ये तो हमारी उपयुक्त है, ठीक है। 25H8G7 पहले होल साइज फिर शाफ्ट साइज, ये भी है, ठीक है। 40H ये भी है, लेकिन इसमें उल्टा है, ठीक है। और दोनों स्मॉल में है, ठीक है। जबकि हमारा होल साइज को हम कैपिटल से और शाफ्ट साइज को स्मॉल से लिखते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोहे का शुद्धतम रूप निम्न में से क्या है? ठीक है, स्टील है, कास्ट आयरन है, पिग आयरन है, रॉट आयरन है। तो लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? रॉट आयरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैंड रीमर में पायलट का क्या कार्य होता है? रीमर को सहज कार्यशीलता प्रदान करना, छिद्र के आकार में सटीकता प्रदान करना, या रिम किए जाने वाले छिद्र के साथ रीमर को साकेंद्रित रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कि रिमिंग किए जाने वाले छिद्र के साथ रीमर को साकेंद्रित रखने के लिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS प्रणाली में टॉलरेंस ग्रेड होती है, ठीक है। तो हमारी टॉलरेंस की ग्रेड कितने प्रकार की होती है? 18 ग्रेड की टॉलरेंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी छिद्र को निश्चित गहराई तक चौड़ा करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? काउंटर सिंकिंग कहते हैं, काउंटर बोरिंग कहते हैं, स्पॉट फिशिंग कहते हैं, रीमिंग कहते हैं। तो निश्चित गहराई तक चौड़ा करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? काउंटर बोरिंग कहते हैं, ठीक है। और कॉनिकल शेप में बनाने को हम क्या कहते हैं? काउंटर सिंकिंग कहते हैं, ठीक है।
अगर ऊपरी सरफेस को फ्लैट करने की क्रिया तो हम उसे स्पॉट फेसिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्ड वी थ्रेड के लिए एंगल कितना होता है? तो कितना होता है? 45, 50 या 55। ठीक है, कितना होता है? 55 डिग्री होता है। ठीक है, और मैट्रिक का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। बटरेस का कितना होता है? 45। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्कृष्ट फिनिश ग्राइंडिंग के लिए किस अनुबंधक पदार्थ यानी बॉन्डिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है? ठीक है, विट्रीफाइड का यूज करते हैं, सेलेक्ट बॉन्ड का यूज करते हैं, रेजोनाइट बॉन्ड का यूज करते हैं या सिलिकेट बॉन्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। उत्कृष्ट फिनिश ग्राइंडिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? सेलेक्ट बॉन्ड का यूज करते हैं। जनरल पर्पस के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो विट्रीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिलर गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फ्लैट गेज, फ्लैट वेल्ड गेज, स्लिप गेज या थिकनेस गेज? तो फिलर गेज को हम किस नाम से जानते हैं? थिकनेस गेज। ठीक है, दो पार्ट्स के बीच गैप चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फिलर गेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक प्रोसियन ग्राइंडर है? ठीक है, पोर्टेबल ग्राइंडर, स्विंग फ्रेम ग्राइंडर, एब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडर या सरफेस ग्राइंडर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सरफेस ग्राइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग रिवेट किए जाने वाले छिद्र के संरेखण के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, डॉली का उपयोग करते हैं, रिवेट सेट का उपयोग करते हैं, स्टैंप का यूज करते हैं या ड्रिफ्ट का यूज करते हैं? ठीक है, किसका यूज करते हैं? ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा कि होल को, ये होल है आपके पास, इसको अलाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो किसका यूज करते हैं? ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फ्यूजन वेल्डिंग की प्रक्रिया होती है? ठीक है, थर्मिट वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग या डाई वेल्डिंग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और थर्मिट वेल्डिंग का यूज हम कहाँ करते हैं? रेलवे की पटरी में वेल्डिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? थर्मिट वेल्डिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली ड्रिल का कटिंग एंगल कितना होता है? 118, 116, 114 या 112? तो कितना होता है? 118 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CO2 वेल्डिंग में गन हेड का कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है, 45 होता है, 60 डिग्री या 90 डिग्री? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग जॉब की सेटिंग के बिना हिलाए डुलाए विभिन्न स्थानों पर कई संख्या में छेद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन में क्या कहते हैं? उसके आर्म को घुमा के हम कई स्थानों पर ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। किसका? रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सीम ज्वाइंट में को पेन डाउन ज्वाइंट के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट है हमारा लिप ज्वाइंट, सेकंड है सिंगल सीम, थर्ड है डबल सीम, फोर्थ है हमारा ग्रुप्ड सीम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द एग्जाम्पल नॉन कोरोसिव फ्लेक्स मटेरियल? ठीक है, निम्नलिखित में से गैर संक्षारक नॉन कोरोसिव
प्रवाह सामग्री यानी फ्लक्स मटेरियल का एक उदाहरण है जिंक क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या जैतून का तेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैतून का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग कंपास के आकार का परास होता है 50 mm से 200 mm, 200 से 400 mm, 400 से 600 और 600 से 800। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 से 200 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन की प्रतिशत परास 0.3 से 0.5 के मध्य होने पर इस्पात में एनीलिंग की प्रक्रिया के लिए टेम्परेचर की रेंज क्या होनी चाहिए? 875 से 925 डिग्री होना चाहिए, 815 से 840 होना चाहिए, 780 से 810 होना चाहिए, 760 से 780 होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, 815 से 840 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिन्हित करने की प्रक्रिया मार्किंग ऑपरेशन के दौरान निम्न में से किस एंगल प्लेट को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है? ठीक है, तो देखो सॉलिड एंगल प्लेट, एडजस्टेबल एंगल प्लेट, बॉक्स एंगल प्लेट और स्लॉटेड एंगल प्लेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का इसने क्या बोला? निम्नलिखित में से चिन्हित करने की प्रक्रिया मार्किंग ऑपरेशन के दौरान निम्न में से किस एंगल प्लेट को किसी भी दिशा में, ठीक है, डायरेक्शन का बोला है। ठीक है, तो बॉक्स एंगल प्लेट में हम किससे चारों साइड से पकड़ सकते हैं, तो इसको हम चारों दिशा में घुमा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर का एक अनुप्रयोग नहीं है? ठीक है, तो जो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर है उससे हम ठीक है, इसका किसके लिए उपयोग नहीं कर सकते? किनारों में समांतर रेखा खींचने के लिए तो बिल्कुल करते हैं, हम समांतर रेखा खींच सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट है किसी राउंड बार का सेंटर निकालने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल हमारा सही है, सेंटर निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। घुमावदार किनारों पर रेखाएं बनाने के लिए, ठीक है, तो ये भी करते हैं, लेकिन हम वृत्त एवं चौप नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी डायल परीक्षण संकेत डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या होता है? जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है किस सिद्धांत पे काम करता है? तो रैक और पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक माइक्रोमीटर का वह भाग जिसमें 0.01 mm का क्रमिक वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, स्लीव कहते हैं, स्पिंडल कहते हैं, एनविल कहते हैं या थिम्बल। तो 0.01 mm की वृद्धि किस में होती है? थिम्बल में। ऑप्शन 4 करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वी ब्लॉक को सही वे निर्दिष्ट करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 50, 5, 40A और IS 2948। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फाइल नम्य पदार्थों जैसे लकड़ी चमड़े की फाइलिंग करने के लिए उपयोग करते हैं? तो लकड़ी और चमड़े फाइलिंग करने के लिए किसका यूज हम करते हैं?
रॉस्प कट फाइल का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घाव वाले घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को रोकने के लिए हम किस प्रक्रिया का पालन करेंगे? कृत्रिम श्वसन करेंगे, प्रेशर पॉइंट पर दबाव डालेंगे, या ऑइंटमेंट लगाएंगे, या फिर हम पट्टी बांधेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। प्रेशर पॉइंट पे हम क्या करेंगे? दबाव डालेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो ब्लड रक्त है स्राव हो रहा ना वो रोक सके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ड्राइंग में चित्र में देखना है और बताना है कि ये कौन सी चेतावनी का पहचान है। संचारक सामग्री, एक्सीडेंट सामग्री, विद्युत खतरा या सामान्य खतरा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, विद्युत खतरा को दिखा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन है, कटिंग एज के पीछे का वह पृष्ठ जो हेक्साब्लेड में मूल त्रिज्या एक विस्तृत होता है किस नाम से जानते हैं? फ्लैंक के नाम से जानते हैं, फेस के नाम से जानते हैं, गैलेट के नाम से जानते हैं, या साइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? फ्लैंक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु का वह गुण जिसके आधार पर उसे पतले वायर के रूप में परिवर्तित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कठोरता कहते हैं, तन्यता कहते हैं, भंगुरता कहते हैं, या आघातवर्धनीयता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड करेक्ट होगा। क्या कहते हैं? तन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ड्राइंग में देख के बताना है कि किस प्रकार का फाउंडेशन बोल्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शीर्ष न्यू फाउंडेशन बोल्ट, आई फाउंडेशन बोल्ट, दंतोर न्यू फाउंडेशन बोल्ट, ठीक है, और क्वार्टर न्यू फाउंडेशन बोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा किस प्रकार का है? यानी कि रैग फाउंडेशन बोल्ट, ठीक है। ये कौन सा है फाउंडेशन बोल्ट है? रैग फाउंडेशन बोल्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन सा फाउंडेशन बोल्ट है? रैग फाउंडेशन बोल्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का क्वेश्चन है, शाफ्ट का वह हिस्सा को क्या कहते हैं जो बेरिंग के अंदर होता है? आंतरिक रेस कहते हैं, बाहरी रेस कहते हैं, पिंजरा कहते हैं, या जनरल कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उसे हम क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। ये हमारा MPPGCL का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ है टेक्निकल क्वेश्चन के, ठीक है। तो ये हमारे 75 क्वेश्चन टेक्निकल जो क्वेश्चन फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट सभी के मिला के आते हैं वेल्डर के, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को हम